भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत मां के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। भगत सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को एक खत लिखा कि उनके साथ युद्धबंदी जैसा सलूक किया जाए और फांसी की जगह उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। 22 मार्च 1931 को अपने क्रांतिकारी साथियों को लिखे आखिरी खत में भगत सिंह ने कहा था, जीने की इच्छा मुझ में भी है, ये मैं छिपाना नहीं चाहता। मेरे दिल में फांसी से बचने का लालच कभी नहीं आया। मुझे बेताबी से बस अपनी अंतिम परीक्षा का इंतजार है। फांसी के लिए तय वक्त से 12 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फांसी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उन अमर क्रांतिकारियों के बारे में आम मनुष्य की वैचारिक टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उनके उज्जवल चरित्रों को बस याद किया जा सकता है कि ऐसे महामानव भी इस दुनिया में पैदा हुए हैं जिनके आचरण मात्र हमारे लिए किंवदंती है। भगत सिंह ने अपने अंतिम संक्षिप्त जीवन में वैचारिक क्रांति की जो मशाल जलाई, उनके बाद अब किसी के लिए संभव न होगी। उन्होंने कहा था, आदमी को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज करना जरूरी है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यही लिखा था। वास्तव में भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो। जो भी क्रांति की मशाल वो जला रही हैं, अंग्रेजों तक उनकी बस आवाज पहुंचे। निर्धारित योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंका था। इसके बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या में भी शामिल होने के कारण देशद्रोह और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। करीब 2 साल जेल प्रवास के दौरान भी भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े रहे और लेखन और अध्ययन भी जारी रखा। फांसी पर जाने से पहले तक भी वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को शाम 7:23 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब को लायलपुर, पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह और सुखदेव के परिवार लायलपुर में पास ही रहने से इन दोनों वीरों में गहरी दोस्ती थी। साथ ही दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र भी थे। सैंडर्स हत्याकांड में इन्होंने भगत सिंह और राजगुरु का साथ दिया था। 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा में राजगुरु का जन्म हुआ था। शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से भी काफी प्रभावित थे। पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु ने 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गोली मार दी थी और खुद भी गिरफ्तार हो गए थे। और ये एक संयोग ही है कि ये तीनों अमर शहीद एक साल यानी 1907 से 1908 के भीतर ही पैदा हुए और 23 मार्च 1931 को एक दिन एक ही साथ शहीद हो गए। इनकी इस शहादत को भारत का हर एक बच्चा आज तक भी नहीं भुला पाया है और आने वाली कई सदियों तक नहीं भुला सकेगा। भारत माता के इन अनमोल रत्नों की शहादत को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अपने देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को सलाम करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत।